स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है जुम मलिक। आज मैं दोस्तों नकुड़ विधानसभा के गांव हुसैनपुर में मौजूद हूं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है निवर्तमान जिलाध्यक्ष चौधरी वसीम जी, जो कि छुट्टी पे चले गए थे लेकिन अब फिर दोबारा से जिलाध्यक्ष बन गए हैं और दोस्तों लगातार फील्ड में मेहनत भी कर रहे हैं। MIM पार्टी की उसको बढ़ा के आज बात करेंगे। आज हुसैनपुर में जो प्रोग्राम रखा गया वो किस प्रकार का प्रोग्राम था? आज हमारा जो है कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ था। हमारी जो पूरी टीम थी पुरानी, जो ये भी सब रेस्ट पे थे, ये सब रेस्ट करके वापस आ चुके हैं और जो है अपने काम पे लग चुके हैं। अगर रेस्ट करते रहेंगे तो जो पीछे वाले हैं वे दौड़ आगे नहीं। ऐसा नहीं है, रेस्ट भी ज़रूरी है। उसके और भी साथी हैं जिन्होंने कमान संभाली हुई थी, कभी कोई, ये तो चलता रहता है। क्या 2027 के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी कर रही है MIM पार्टी? बिल्कुल, जो है 2027 की तैयारी है और जिला पंचायत हर वार्ड से जिला पंचायत लड़ाया जाएगा इंशाल्लाह। हर वार्ड से फायदा पता किसको होगा MIM पार्टी से लड़ने को? अब ये तो हम हिसाब जोड़ते नहीं है, नफा नुकसान जो है अल्लाह के हाथ में है। हम अपने प्रत्याशी जरूर लड़ाएंगे। अब माहौल बदल चुका है। जो भाई आप थोड़ा पीछे की बात कर रहे हैं, अब माहौल बदल चुका है। तो जिला पंचायत में किसी पार्टी का साथ रहेंगे या फिर अकेले ही लड़ेंगे? देखिए, पार्टी ने जो है PDM एक मोर्चा बनाया हुआ है, जो साथ आना चाहे आ सकते हैं। बाकी हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। आज़ाद समाज पार्टी और MIM पार्टी का कहीं ना कहीं गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने पार्टी से पता किया कि भाई ये जो खबरें चल रही हैं इनका क्या है मामला। अगर गठबंधन होता तो दोनों प्रत्याशी क्यों लड़ते, आप खुद समझदार हैं। आप मीरापुर में भी गए, वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। फर्स्ट बार वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। आज़ाद समाज पार्टी भी लड़ रही है और कभी बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ी, लेकिन इस बार लड़ रही है। तो वहीं पर MIM पार्टी ने भी अपना दावेदार कर दिए हैं और मैं भी चुनाव लड़े। तो जैसे वहाँ पर आप गए, कैसा दिखा माहौल? सब तरफ MIM ही MIM है। वहाँ हम लोगों ने जाके जायज़ा लिया गाँव में, अलग से बिना पटके के हम लोग गए भी आप लोग क्या कर रहे हैं इस बार। तो वहाँ देखने को ये मिला कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देने के लिए आवाम तैयार है। इन लोगों ने कहा कि हमने सबको देख लिया, ये चुनाव ना सरकार बनाने का है ना सरकार गिराने का है, ये सिर्फ अपनी क़यादत को मजबूत करने का चुनाव है और अपना प्रत्याशी जिता करके अपना नुमाइंदा विधानसभा में भेजने का काम वहाँ की जनता करेगी। इजहार भाई, एक बयान बड़ा चल रहा है आजकल कि बटोगे तो कटोगे। तो इस तरीके के बयान जो चल रहे हैं देश भर में, जगह जगह पर मुसलमानों को जो है परेशान किया जा रहा है, दलितों को भी परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे बयान से क्या होगा? ऐसा इस तरीके के बयान जो देशद्रोही किस्म के लोग होते हैं, हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, उस तरीके की मानसिकता के लोग ऐसे बयान देने का काम करते हैं। उनका पुरजोर MIM खंडन करती है ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो। जो इस तरीके से देश को तोड़ने की बात करे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की बात करे, वो देश के नाम पे घातक है। मैं उन्हें एक किस्म से आतंकवादी कहूँगा। आतंकवादी किस्म के लोग हैं। आतंकवादी किस्म के लोग? हाँ, जो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ेंगे, देश को तोड़ेंगे, तो मैं आतंकवादी ही कहूँगा उन लोगों को जो इस तरीके की बात करेंगे। तो भाजपा के नेता नफरत फैला रहे हैं। भाजपा का नेता हो चाहे किसी पार्टी का नेता हो, जो नफरत फैलाएगा वो देश का कभी हो नहीं सकता, चाहे वो किसी पार्टी का हो। हमारी पार्टी भाईचारे का पैगाम देती है, सब धर्म की इज्जत करती है, सबका सम्मान करती है। MIM पार्टी अपने लोगों को जगाने का काम कर रही है, लोगों को बताने का काम कर रही है कि तुम भी जाग जाओ। दूसरे लोग जिस तरीके से जाग चुके हैं, आप भी अपनी क़यादत मजबूत करो, अपने नेता मजबूत करो, अपना आप को मजबूत करो। वो काम पार्टी कर रही है। आज वो मीटिंग थी हमारी। यार भाई, कभी आप भाजपा में चले जाते हो, कभी आप बहुजन समाज पार्टी में चले जाते हो, फिर कहते हैं कि हम लोग अपने घर वापस आ गए। बहुत अच्छी आपने सवाल किया है। देखिए, मैं आपको बात बता दूं, पार्टी मेरे से बड़े लीडर भी जो सहारनपुर जिले की नाक रहे हैं, अपने आप को मानते हैं, वो तमाम पार्टियां छोड़ के, कई पार्टियां छोड़ के फिर आ गए। लेकिन हम लोग गए तो उन लोगों की मानसिकता देखने गए थे, उनकी क्या मानसिकता है। लेकिन हमें पता लगी मानसिकता उनकी जो है हमारे सामने आई, लेकिन असली जो मुसलमान का वजूद है, जो अपनी पार्टी के अंदर है, वो कहीं नहीं है। अपना आप को मजबूत करो, अपनी पार्टी को मजबूत करो। जिस तरीके से दूसरे हमारे दलित भाई ने अपना आप को मजबूत किया, एक संगठित हो गए, एक पार्टी के अंदर इकट्ठा होकर के यहाँ से सहारनपुर जिले से एक MP भी बनाया उन्होंने। भले ही चाहे बाहर कहीं भी MP बनाओ, लेकिन वो इकट्ठा एक झंडे के नीचे अपने मजबूत हो गए। मैं अपनी कौम के लोगों से यही कहूँगा कि अपनी पार्टी के झंडे के नीचे आकर के मजबूती करो और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करो और सहारनपुर जिले में MIM को मजबूत करने का काम करो। वसीम भाई के जिलाध्यक्ष बनने से कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी है। पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद बिलाल जी कहाँ हैं और सनवर अली खान साहब कहाँ हैं? ऐसा है, मैं आपको बात बता दूं, देखिए पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
मैं हूँ ये हूँ, इससे पहले मैं भी जिलाध्यक्ष रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि हमारी बात हुई साथियों से, कोई शादी में है, कोई कहीं है, मान लो मैं भी हूँ, अगर प्रोग्राम में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं होता कि गुटबाजी हो गई। कहीं ना कहीं अगर मैं बिजी हूँ तो गुटबाजी में साबित नहीं कर सकते उसको, क्योंकि हर आदमी बिजी है। प्रोग्राम का इनवाइट किया, सबको सूचना दी गई, युवा अध्यक्ष है हमारे शोएब भाई, उन्होंने सबको इनवाइट किया, जिलाध्यक्ष ने सबको इनवाइट किया, हमारे वसीम भाई ने। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बिजी हुआ तो उसका मतलब गुटबाजी में नहीं है। सब पार्टी एक है, कोई हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। अच्छा, जैसे आप जा रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं, तो युवाओं में जोश दिख रहा है कि एमआईएम पार्टी की तरफ निकल रहे हैं। युवा में पहले से बहुत तेजी से जोश है। आज जो कार्यक्रम था ये युवाओं ने रख रखा था, किसी बड़े आदमियों ने, बड़े नौजवानों ने, बुजुर्ग, युवाओं का कार्यक्रम। एक छोटे हमारे भाई विधानसभा अध्यक्ष हैं युवा, इन्होंने कार्यक्रम रखा, इनकी हौसला अफजाई करी हमने आकर के, इन्होंने बुलाया, हमें याद किया, हम लोग आए यहाँ। बढ़िया सफल कार्यक्रम रहा, क्योंकि युवाओं में जोश है, युवा चाहता है परिवर्तन, नया कुछ चाहता है। जब तक युवा किसी भी पार्टी के रीड होता है, युवा के अंदर अगर परिवर्तन जोश आ गया तो हमारी पार्टी को, हम लोगों को कामयाबी मिलेगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूती मिलेगी। अच्छा वसीम भाई, जब जिलाध्यक्ष थे फिर इनको हटाया गया, ये तो छुट्टी पे चले गए थे, यानी कि इनको पद तो मिला था, कर रहे थे काम, लेकिन इतने एक्टिव नहीं थे। आज जिलाध्यक्ष बन गए अभी कुछ दिनों पहले, अब एक्टिव होने लगे हैं। तो जो जिलाध्यक्ष थे बिलाल साहब, क्या आप उनसे खुश नहीं थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिलाल साहब जो है साथ हैं हमारे, हमारी जब आज भी बात हुई थी, वो कहीं बिजी थे, इंशाल्लाह साथ रहेंगे, सब साथ मिलकर काम करेंगे। पहले तो एक जिलाध्यक्ष काम करता था, इंशाल्लाह 3-3, 4-4 जिलाध्यक्ष मिलकर जब काम करेंगे, पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। कैसे मजबूत करेंगे पार्टी? गांव-गांव जाएंगे, संगठन अपने लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन हमारी कमी ये रहती है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। उन सब लोगों को एक धागे में प्रो करके माला बनाने का काम हम लोग करेंगे। क्या मैसेज देंगे सब लोगों को? मैं सब लोगों को कहूँगा कि आप सब लोग पार्टी के साथ हुइए, आप अपनी क़यादत को मजबूत करिए, एक कार्यकर्ता बन करके काम करिए। आप पार्टी के मेंबर बने हैं या नहीं बने हैं, जो ओवैसी साहब को चाहने वाले लोग हैं, वो एक कार्यकर्ता की तरह काम करिए और आगे लोगों को जोड़ने का काम करिए, पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।